सबको जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे यूसुफ के भाइयों का कनान लौटना, और ये हमें देखने को मिलता है उत्पत्ति उसका 42वां अध्याय की 25वीं आयत से लेकर 38वीं आयत तक। आपके पास बाइबल है तो हमारे साथ निकाल लीजिए। उत्पत्ति उसका 42 का 25वीं आयत से लेकर 38वीं आयत तक यूसुफ के भाइयों का कनान लौटना। इससे पहले कि हम आज के इस अध्याय में आगे बढ़े, हम थोड़ा सा 30 सेकंड से 1 मिनट तक का एक रिकैप लेंगे, थोड़ा सा पीछे की घटनाओं थोड़ा सा मनन करेंगे। हम जानते हैं कि यूसुफ के भाई जो आज कनान देश में आए थे अनाज लेने के लिए, अनाज के साथ वापस लौटने वाले हैं अपने पिता के घर में, अपने गांव में। लेकिन उससे पहले बताते चले कि ये भाई हैं, ये 12 भाई थे टोटल, और इसमें से एक भाई को इन्होंने, जो कि यूसुफ है, इसको 20 टुकड़े चांदी में व्यापारियों को बेच दिया था, और इन व्यापारियों ने इसको मिस्र में बेच दिया था। और मिस्र में पोतीफर के घर में कुछ दिनों तक ये दास बनकर रहा यूसुफ, और उसके बाद उसके घर का अधिकारी और बिजनेस का अधिकारी बन गया। और उसके बाद हम देखते हैं कि उसकी पत्नी ने इसके ऊपर गलत काम करने का एलिगेशन लगा के इसको जेल में डलवा दिया था। और जेल में जब यूसुफ काफी दिन रहा तो उसके बाद है राजा के सपन का इसने ठीक ठीक हाल बता दिया, तो राजा ने इसको मिस्र देश के ऊपर प्रधानमंत्री बना दिया था। और यूसुफ ने कहा था कि 7 साल तो भयंकर अकाल पड़, 7 साल शुरुआत के 7 साल है वो बहुत ज्यादा फसलें पैदा होगी, सुकाल होगा, और उसके बाद है वो महाभयंकर अकाल पड़ेगा अगले 7 साल तक। 7 साल तक सुकाल, उसके बाद भयंकर सूखा पड़ेगा, और ये पूरी दुनिया में होगा। तो इसीलिए है यूसुफ ने है वो सारा मिस्र का अनाज है उसका भंडारण कर लिया था शुरू के 7 साल में। अब पूरी दुनिया के अनाज, पूरी दुनिया के अंदर भयंकर अकाल है और अनाज समाप्त हुआ है। मिस्र के अलावा कहीं पर भी अनाज नहीं है, और यूसुफ है वो मिस्र वालों को, पूरे मिस्र वालों को और इसके अलावा पूरी दुनिया भर के लोगों को अनाज बेचता था। अब मिस्र में ही अनाज था। और इसके भाई भी जब कनान देश के अंदर अनाज समाप्त हो गया तो इनको भी पता चला कि मिस्र में अनाज मिल रहा है, और ये भी अपने इस भाई के पास है वो अनाज खरीदने आए, लेकिन इनको नहीं पता था कि ये इनका भाई है। तो बड़ी जद्दोजहद की बात है, और यूसुफ ने इनको पहचान लिया कि ये मेरे भाई है, लेकिन बताया नहीं। और यूसुफ इनसे यही कहता रहा कि नहीं, तुम बेदिए हो, तुम अनाज लेने नहीं आए हो, जबकि ये यही कहते रहे कि हम 12 भाई थे, एक जाता रहे और 11 बचे हैं, एक मेरे पिता के पास है जो कि छोटा है, और बाकी हम 10 अनाज लेने आए हैं। इसके बाद यूसुफ कहता है कि नहीं, तुम अपने उस भाई को लेकर आओ, और यदि तुम उसको ले आए तो मैं मान लूंगा कि तुम सही बोल रहे हो, वरना तुम बेदिए ठहरे जाओगे। यहाँ तक हम हैं पीछे की बातें देख चुके हैं। तो फिलहाल क्या हम देख रहे हैं कि 10 भाई जो अनाज खरीदने आए थे, इनमें से एक भाई तो को जेल में डाल दिया जाता है, और 9 को अनाज के साथ है वो वापस जाने दिया जाता है, ताकि ये अपने घर वालों के लिए अनाज ले जाए और वापसी में अपने उस छोटे भाई को भी ले आए, ताकि उस भाई को रिहा किया जा सके। हम पढ़ रहे हैं यूसुफ के भाइयों का कनान लौटना, उत्पत्ति 42 25 से 38। 25वीं आयत में कहते हैं, तब यूसुफ ने आज्ञा दी कि उनके बोरे अन्न से भरो, और एक एक जन के बोरे में उसके रुपयों को भी रख दो, फिर उनको मार्ग के लिए भोजन वस्तु दो। अतः उनके साथ ऐसा ही किया गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यूसुफ ने अपने कर्मचारियों को आदेश दिया कि जितने बोरे ले गए सबको वो अन्न से भर दो, और जो जो इस अन्न के बदले में रुपए दो, इन रुपयों को इन्हीं की बोरे में वापस डाल दो। तो वे अपना अन्न अपने गधों पर लाद कर वहां से चल दिए। और इस प्रकार से जो 10 भाई आए थे उनमें से 9 भाई है, उन्होंने अपने गधों पर उनको लादा और वापस कनान देश के लिए चल दिए। सराय में जब एक ने अपने गधे को चारा देने के लिए अपना बोरा खोला, तब उसका रुपया और बोरे के मुंह पर रखा हुआ दिखाई पड़ा। और एक जगह आराम करने की जगह एक ने जब बोरे को खोला तो देखा कि उसका रुपया उसी के बोरे में पड़ा हुआ है। तब उसने अपने भाइयों से कहा, मेरा रुपया तो लौटा दिया गया है, देखो है मेरे बोरे में है। तब उनके जी में जी न रहा, और वो एक दूसरे की ओर भय से ताकने लगे और बोले, परमेश्वर ने हमसे यह क्या किया।
और सब के सब घबरा गए जब उनको पता चला कि उनका रुपया उन्हीं के बोरे में है। तब वे कनान देश में अपने पिता याकूब के पास आए और अपना सारा वृत्तांत उसको इस प्रकार से सुनाया। और अब आगे है वो कनान देश में आ चुके हैं और अपने पिता के सामने हैं और अपने पिता को वो पूरा वृत्तांत किस प्रकार से सुना रहे हैं, ये हम 30वीं आयत से देखते हैं। जो पुरुष उस देश का स्वामी है उसने हमसे कठोरता के साथ बातें की। तो वो बोला, बाबू हमने तो आड़ मिस्र देश से अनाज लेना बहुत महंगा पड़ गया। ओडे का जो प्रधानमंत्री है वो तो बिल्कुल जालिम आदमी है, बड़ी कठोरता के साथ हमसे बातें की। इतनी दूर से हम थके हारे गए और बड़ी उम्मीद के साथ गए, बड़ा सुना था मिस्र देश के बारे में, लेकिन वो तो बड़ा कमीना आदमी है ओडे का जो प्रधानमंत्री है वो। और हमको देश के भेदिए का उसने तो डायरेक्ट आओ देखा ना था, हमको अपने देश के भेदिए ही घोषित कर दिया। और तब हमने उससे कहा हम सीधे लोग हैं, भेदिए नहीं। हमने उसे बहुत समझाया कि किसी भेदिए, हम तो सीधे साधे आदमी हैं, लेकिन उसने माना नहीं। हमने उससे कहा कि हम 12 भाई एक ही पिता के पुत्र हैं। एक तो जाता रहा परंतु छोटा इस समय कनान देश में हमारे पिता के साथ है। और जब हमने उसको बताया कि हमारा छोटा भाई हमारे पिता के पास है, तब उस पुरुष ने जो उस देश का स्वामी है हमसे इस प्रकार कहा, इससे मालूम हो जाएगा कि तुम सीधे मनुष्य हो। अपने में से एक को मेरे पास छोड़कर अपने घर वालों की भूख मिटाने के लिए ले जाओ। और उस आदमी ने तो हमसे और भी कठोरता करी और कहा कि इससे सिद्ध हो जाएगा कि तुम सीधे मनुष्य हो। तुम में से एक यहाँ जेल में बंद रहे और बाकी अपने घर वालों के लिए अनाज ले जाओ और अपने छोटे भाई को मेरे पास ले आओ और अपने छोटे भाई को भी यहाँ लेकर आओ। तब मुझे विश्वास हो जाएगा कि तुम भेदिए नहीं सीधे लोग हो। उसके बाद ही मैं विश्वास करूंगा कि तुम जासूस नहीं हो बल्कि सीधे साधे लोग हो। फिर मैं तुम्हारे भाई को सौंप दूंगा और तुम इस देश में लेन देन कर सकोगे। और यदि तुम अपने भाई को ले आए, छोटे भाई को, तो मैं तुम्हारे इस भाई को आजाद कर दूंगा और इस देश में तुम्हें लेन देन करने का, व्यापार करने का हमेशा के लिए वीजा मिल जाएगा। और 35वीं आयत में आगे इस प्रकार से कहते हैं, और 35वीं आयत इस प्रकार से बताती है, यह कहकर वे अपने अपने बोरों से अन्न निकालने लगे। और ये बातें करते करते उन्होंने अपने बोरों से अन्न निकालने लगे। तब क्या देखा कि एक एक के जन के रुपए की थैली उसी के बोरे में रखी है। तब रुपए की थैली को देखकर और वे उनका पिता बहुत डर गया। और जब के सबके रुपयों की थैली उनके बोरे में से निकली तो इनका पिता बहुत ही डर गया। तब उनके पिता याकूब ने उनसे कहा, मुझको तुमने निर्वश कर देखो, तुमने मुझे निर्वश कर दिया। देखो यूसुफ नहीं रहा और शिमोन भी नहीं आया और अब तुम बिन्यामीन को भी ले जाना चाहते हो। बहुत ही बढ़िया बात कही कि यूसुफ तो रहा नहीं और शिमोन भी नहीं आया, शिमोन को उसने रख लिया वहां के राजा ने, और अब तुम चाहते हो कि बिन्यामीन को भी ले जाओ। तुमने तो मुझे धर्म संकट में डाल दिया है। वे सब विपत्ति मेरे ऊपर आ पड़ी है और ये सब विपत्तियां मेरे ऊपर आ पड़ी है। तकड़ी विपत्ति है, एक छोरा है वो जाता रहा, इसकी नजर में यूसुफ है वो मर गया और सिमोन को इन्होंने वहीं रख लिया कैदी बना के, और बिन्यामीन को कहते हैं ले जाओ। रूबेन ने अपने पिता से कहा, यदि मैं उसको तेरे पास न लाऊं तो तेरे दोनों पुत्रों को मार डालना। रूबेन कहता है कि यदि पिताजी आप टेंशन ना लो, यदि मैं तेरे पुत्र को लाने में असमर्थ हो गया, सिमोन को लाने में और बिन्यामीन को लाने में, तो जो मेरे पुत्र हैं उनको तू मार डालना। तू उसको मेरे हाथ में सौंप दे, मैं उसे तेरे पास पहुंचा दूंगा। और ये कहता है कि बिन्यामीन को मेरे हाथों में सौंप दे, बिन्यामीन को मुझे दे दे, मैं उसको वापस लौटा कर लाऊंगा, हर हाल में उसको लेकर आऊंगा। और 38वीं आयत में कहते हैं, उसने कहा मेरा पुत्र तुम्हारे संग न जाएगा। याकूब ने कहा नहीं भाई, मैं अपना छोरा तेरे से को नहीं भेजूं, क्योंकि उसका भाई मर गया और वह अब अकेला रह गया है। इसलिए जिस मार्ग से तुम जाओगे, यदि उस पर कोई विपत्ति आ पड़े, तब तो तुम्हारे कारण मैं इस बुढ़ापे की अवस्था में शोक के साथ अधोलोक में उतर जाऊंगा। मतलब मैं नहीं भेजू भाई अपने छोरे ने, तुम जिस मार्ग में जाना रहे उसके ऊपर कोई विपत्ति आ गई तो फिर इस बुढ़ापे में मैं बिल्कुल अधोलोक में ही चला जाऊंगा, नरक में ही चला जाऊंगा। तो एक बात बड़ी हमने इम्पोर्टेंट देखी कि 17 साल की उम्र में है जो है याकूब का लड़का है, वो यहाँ पर आता है मिस्र देश के अंदर
आता है, ये हमने देखा, जिसका नाम यूसुफ है। और यहाँ 14 साल तक अकाल पड़ता है और करीब 7-8 साल वैसे बीत गए। इस प्रकार हम देखते हैं करीब 20 साल बीत जाते हैं उसको मिस्र में रहते हो। परमेश्वर ने उसे इतनी ब्लेसिंग दी, इतनी ब्लेसिंग दी, यूसुफ को ब्लेसिंग पर ब्लेसिंग देता रहा। और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री बन गया, शादियां हो गई, बच्चे हो गए, सब कुछ हो गया। लेकिन कभी भी इस बंदे ने अपने पिता को, जो उससे बेहद प्यार करता था, याद नहीं किया। कभी भी उससे मिलने की इसने कोशिश नहीं की। माना कि इसका भाइयों से इसका झगड़ा हुआ था, बचपन की बातें थी, और न कभी इसने अपने भाइयों से मिलने की कोशिश की। ये एक बड़ी अजीब बात देखने को मिलती है कि कितना कठोर हृदय का यूसुफ था। उसने कभी भी अपने पिता से मिलने की कोशिश नहीं की, न अपने पिता को बुलाया, न अपने भाइयों से मिलने की कोशिश की, न उसको बुलाया। और ये सब तब हुआ जबकि उसके वो पावरफुल व्यक्ति, किसी देश का प्रधानमंत्री है। आप एज सपोज करो आप किसी देश के प्रधानमंत्री होते और आपके घर वाले कहीं किसी गांव में 1000 किलोमीटर दूर, 20,000 किलोमीटर दूर किसी गांव में गरीबी का जीवन यापन कर रहे होते, और ऐसे वक्त जहाँ की पूरा अकाल पड़ा होता, तो क्या आप उनकी खैर खबर लेने नहीं जाते? ऐसा कहीं भी बाइबल में लिखा नहीं है कि उसने कभी कोशिश की या ऐसा कुछ किया। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो होगा बिन्यामीन के साथ मिस्र जाना। सबको जय मसीह।